नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हवर्स 2.0 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने भोपाल की एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ, जो कि ऑटो ड्राइवर था उसके साथ घटी थी। तो दोस्तों, कहानी को बिना देरी करते हुए बातों बातों में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली की सबसे हार्दिक शुभकामनाएं और सबका अच्छे से दिन गुजरे, सभी के घर में खुशहाली हो, अच्छा माहौल हो और किसी के घर में कुछ भी ना हो। तो दोस्तों, दिल से हैप्पी दिवाली सभी को। और अब कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ऑटो ड्राइवर की कहानी है, जो भोपाल में ऑटो चलाया करता था और उसका एक अच्छा दोस्त भी था, जो रात के समय वो इकट्ठा आ रहे थे। जब वो भोपाल का एक टक टक चौक नाम है कुछ ऐसा, वहाँ से जब ऑटो चलाकर आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है। तो जो ऑटो चला रहा था और उसका दोस्त पूछते हैं, तो वो अंकल कहते हैं कि बेटा, आगे एक झज्जर चौक है, वहाँ पर मुझे छोड़ देना, वहाँ पर थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो वो बिठा लेते हैं अंकल को और चल पड़ते हैं। और जो ऑटो ड्राइवर था और उसका दोस्त है, वो दोनों, एक जो था मस्करी दोस्त था, मतलब दोस्तों उसका मस्ती का मूड रहता था, जैसे कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या फिर छोटी सी बात पर जोक करना, ये सब ऐसा माहौल था उसके दोस्त का, ऐसे बोलता था वो। और दोनों में गहरी दोस्ती थी और भोपाल में ऑटो चलाया करते थे। तो ऐसे ऐसे जैसे रास्ता कवर कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें तीन औरतें और मिलती हैं। जब उन्हें तीन औरतें और मिलती हैं, तो जो ऑटो ड्राइवर था उसका दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मस्तीखोर था, तो देखने लगा कि पूछते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो तीनों औरतें वहाँ पर रुक जाती हैं और ऑटो ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वो बताता है कि जो औरतें थी वो बताती हैं कि हमें आगे कोई झाड़ू चौक है, वहाँ पर उतार देना। तो रात का 10 बजे का समय था, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो तीनों औरतों उस ऑटो में बैठ जाते हैं और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ऑटो की ऐसी सीट पर बैठा था, और जबकि वो तीनों औरतें ऐसे कैसे बैठ सकती थी, वो जगह थोड़ी सी मतलब टेढ़ी सी थी, अच्छे से बैठा नहीं जाता था। तो उस अंकल को ऑटो ड्राइवर और उसका दोस्त उठा देते हैं और कहते हैं कि अंकल जी, आप इधर बैठ जाइए और जो ये तीन औरतें इनको उधर बैठा दीजिए, यानी जो तीन लड़की तीन औरतें जो भी हैं इन्हें सामने बैठा दीजिए। तो ऐसे वो तीनों औरतें बैठ जाती हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति इधर बैठ जाता है। और ऑटो ड्राइवर और उसका दोस्त ऑटो चला ही रहे थे, तभी कम से कम 150-200 मीटर ही चले होंगे। तो जो ऑटो ड्राइवर का दोस्त था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बार बार उन औरतों की तरफ देख रहा था। और वो जो तीनों औरतें थी दोस्तों, ऐसे घूंघट को ऐसे घेरे हुए थी, यानी फेस जो था बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर का दोस्त था बार बार उठाने के देख रहा था, यानी ऐसे कैसे कैसे नज़र करके देख रहा था। और ऑटो ड्राइवर भी समझ गया था, जो उसका दोस्त था, और वो जो बूढ़े अंकल ऑटो में बैठे हुए थे, वो भी समझ गए थे कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसा सब चल रहा था। फिर आगे 300 से 400 मीटर दूर और पास करते हैं, तभी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ऑटो ड्राइवर का जो दोस्त था, जिसका नाम राहुल था, उससे पूछ लेता है कि भाई क्या बात है, क्या चाहता है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं अंकल, मैं तो ऐसे ही बस बैठा हूँ। तो अंकल भी कहते हैं कि मुझे पता है कैसे बैठा हुआ है। तो वो सब कुछ समझ जाते हैं, जो राहुल था वो भी, ऑटो ड्राइवर भी, और वो जो तीन औरतें बैठी थी वो भी समझ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा था। अंकल का चौक आने वाला था, 100 मीटर 150 मीटर करीब रह चुका था। तभी जो ऑटो ड्राइवर का दोस्त राहुल था, वो शीशे में देखता है, वो शीशों में देखता है कि वो जो तीन औरतें बैठी थी टेम्पो में, वो ऑटो में बैठी थी, उन तीनों के पैर उल्टे थे। ये देखकर ऑटो ड्राइवर का दोस्त राहुल काफ़ी डर गया। उसे समझ नहीं आया कि तीन औरतें कैसे हैं, उनके पैर उल्टे क्यों हैं। तो अभी राहुल 100 मीटर यानी ऑटो बिल्कुल धीमा चलाने लगा और राहुल के कहने पर। तो राहुल अपने दोस्त से कहता है, जो ऑटो चला रहा था, कि ऐसे कौवा भिड़ाता है, भाई देख, भाई भाई सुन, ऐसे कान में कहता है कि भाई उन तीन औरतों के पैर देख कैसे उल्टे हैं, शीशे में देख, ये सब कहता है। तो फिर जो ऑटो ड्राइवर राहुल का दोस्त था, वो कहता है कि क्या बात कर रहे हैं, पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं, पागल वागल है क्या। ऐसा ऑटो ड्राइवर राहुल को कहता है। राहुल कहता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ऑटो ड्राइवर जैसे ही शीशे में देखते हैं, उन तीनों औरतों के पैर उल्टे थे। और तभी जो ऑटो ड्राइवर था वो सीधा ऑटो को चलाने पड़ता है, और ऑटो ड्राइवर का जो दोस्त राहुल था वो बैठा हुआ था, कि कह रहा था कि कुछ मत करियो, जब इनका चौक आएगा, यानी झाड़ू चौक, झज्जर चौक जो भी है, उतर जाएंगे तब देखेंगे।
तो जो बातें कर रहे थे ऑटो ड्राइवर राहुल, जो बातें कर रहे थे उनकी बातें वो अंकल जी सुन रहे थे, जो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे। तब राहुल अंकल से कहता है कि अंकल देखो, इन तीन औरतों के पैर देखिए उल्टे हैं। ये जब राहुल अंकल से कहता है तो अंकल कहते हैं कि इसमें घबराने की क्या बात है, ये तो होता ही है, मेरे पैर भी उल्टे हैं। जब राहुल ने ये सुना कि अंकल के पैर भी उल्टे हैं तो राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और राहुल ने कहा ऑटो ड्राइवर से, भाई एक बार, उसका दोस्त था जो, भाई एक बार रोक यार, मुझे वॉशरूम जाना है, यानी टॉयलेट करना है साइड में। तो वो उतरता है। जब वो देखता है कि अंकल के भी पैर उल्टे थे और तीनों औरतों के भी पैर, तो राहुल वहाँ से तुरंत भाग जाता है और सीधा अपने घर आकर रुकता है। और जो ऑटो ड्राइवर था, जिसका नाम वो था दोस्तों प्रवीण, जो ऑटो चला रहा था राहुल का दोस्त, जब उसने ये सारी बातें सुनी प्रवीण काफ़ी डर गया, क्योंकि उसका जो दोस्त राहुल था वो उसे वहीं पर छोड़कर जा चुका था और प्रवीण अब अकेले ऑटो में था। और थोड़ी देर बाद अंकल का चौक भी था। सॉरी दोस्तों, आज दिवाली है तो बाहर पटाखों की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, तो डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही ये सब प्रवीण को देखा तो प्रवीण धीरे धीरे ऑटो को चलाने लगा। करीबन 100 मीटर बाद अंकल का चौक आया और अंकल जी वहाँ पर उतर गए। राहुल जो प्रवीण था उसने बिल्कुल भी अंकल के पैरों की तरफ नहीं देखा, सीधे से बात ठीक है अंकल 20 रुपये किराया, तो उन्होंने किराया लिया और राहुल था जो सीधा सीधा ऑटो को चलाने लगा, प्रवीण जो था। और आगे जाते जाते उन औरतों का भी चौक आ गया, जो झाड़ चौक था, जहाँ पर वो तीनों उतरने वाली थी। वहाँ पर भी प्रवीण ने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा हुआ और उन औरतों से किराया लिया 20-20 रुपये, यानी 60 रुपये लिए और कहा ठीक है जी, जो भी है। तो ऐसा कहकर प्रवीण तुरंत ऑटो मोड़ लिया और अपने घर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे घर आ रहा था उसने शीशे में देखा कि वो जो तीन औरतें देखी थी उनके पैर उल्टे, उनका मुंह उल्टा था। ये सब देखकर प्रवीण काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने अपनी ऑटो को काफ़ी ज़्यादा तेज कर लिया, यानी जो 20-30 की स्पीड पर चला रहा था 50 से 60 की कर ली थी। और सामने वही तीन औरतों में से एक औरत फिर से आगे आ गई थी। तो लेकिन अब की बार प्रवीण ने अपनी ऑटो को बिल्कुल नहीं रोका, उसने सोचा कि अब सीधा चढ़ा ही दूंगा। तो प्रवीण अपनी ऑटो को स्पीड से ले जाता है और जब वो स्पीड से ले जाता है तो वो जो औरत आगे हुई थी वो एकदम से गायब हो जाती है और प्रवीण अपनी ऑटो को बिल्कुल भी नहीं रोकता जब तक उसका घर नहीं आ जाता। करीबन 40 से 45 मिनट बाद प्रवीण का घर आता है और चुपचाप घर पर चला जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ और ऐसी कुछ घटना थी और मेरा जो दोस्त था राहुल वो ऑटो से कूद गया था। ये सारी पत्नी को बताता है और अपने मम्मी पापा के पास भी जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते कि बेटा ऐसे ही चूंद लग गई होगी, या फिर जो तेरा दोस्त है राहुल उसने ये सब चीज़ें करवाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तू घबरा मत, अब घर आ गया ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो प्रवीण के मम्मी पापा थे भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे और उसकी जो पत्नी थी सरस्वती माँ को काफ़ी पूजती थी। तो अगले दिन जैसे ही प्रवीण सुबह उठता है बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था और आगे कभी भी प्रवीण के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूजा पाजा पाठ करवाई जाती है और काफ़ी अच्छा वो किया जाता है। जिसके बाद प्रवीण रात को अब भी 11 बजे घर जाता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता, नहीं कुछ ऐसे लोग मिलते हैं। और राहुल जो था दोस्तों जो प्रवीण था उसका अपने दोस्तों प्रति बिल्कुल भी विश्वास उठ गया था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर भी विश्वास नहीं था कि कौन उसका साथ देगा कौन नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को।